वही मानसिकता है सर। मैंने यहाँ मूछ रखता हूँ, आपको दिखाई देनी मेरी मूछी? इन मूछों से बहुत लोग जलते हैं। आप सर दिल्ली में रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ। यदि मैं बाहर रहता तो शायद मेरी डायरेक्ट फाइट होती कभी ना कभी जरूर। मैं वकील ना होता तो मुझे भी लोग कहते कि हाँ भाई ये मूछें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं। मेघवाल को राजस्थान में मूछों के ऊपर मार दिया था। तो मेरा कहने का मतलब देश बेशक 75 साल आज़ाद हो गए हो, लेकिन SC ST समाज आज तक भी आज़ाद नहीं हुआ है। चंद लोगों को नौकरी मिल गई है या पढ़ लिख कर ऊपर आ गए हैं, तो कुछ 2 या 3% लोग आज़ाद हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज आज़ाद। पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी के बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग संपन्न हो चुके हैं अपने समाज के, उन लोगों का साथ देना चाहिए। बेचारे जो नीचे के लोग हैं उनको साथ देना चाहिए और उन्हें हाथ पकड़कर ऊपर लेकर आना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी है। यदि किसी के साथ इस तरह की बात हुई है तो हमारा जो सामाजिक संगठन है उन्हें वहां जाकर धरना देना चाहिए। 20 लाख 10 लाख बताते हैं बाबा साहब के नाम पर संगठन है। भाई क्या काम करते हो? हम समाज सुधार का काम करते हैं। जहां लोगों के साथ अत्याचार होता है वहां हम इकट्ठे होते हैं। तो भाई ऐसी जगह जाइए ना, वो संगठन जो बाबा साहब के नाम पर खाने का काम कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन के नाम पर नौकरी लेकर BBTV में घुसे हुए, उनसे मेरा कहना है ये बात। जो पैसे को दवाए पड़े उनसे कह रहा हूं मैं। जो सीटों पर बैठे हैं, जो जज बने बैठे हैं, MP बने बैठे हैं, MLA बने बैठे हैं, IPS IAS IFS PCS SDM तहसीलदार वकील डॉक्टर इंजीनियर, ये सब बने जो बैठे, टीचर प्रोफेसर, क्या कब काम आओगे? आप अपनी नौकरी को बचाने के लिए अलग बैठे हुए। आपके समाज के भाई के साथ में बारात तक नहीं चढ़ी जा रही है तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। हम यदि लोग यहाँ सरकार में उनको दबाव बनाए, ये 10 लाख संगठन बाबा साहब के जो नाम पर खाने का काम कर रहे हैं, ये यदि सरकार पर दबाव बनाए वहां की सरकार पर जाकर, तो ये अत्याचार कम हो सकते हैं। पुलिस वालों को ऊपर दबाव बनाया जाए कि आप FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहे, तो कम हो सकते हैं। या सोच रहे हो कि हमारे समाज में जज नहीं है क्या, सरकारी वकील नहीं है क्या, ऑफिसर नहीं है क्या? बात यह कि जो समाज संगठित रहता है संघर्ष करने के लिए, वो ही आगे आता है। जिस समाज में संगठन नहीं है, अंगूर का दाना अंगूर के गुच्छे में जब तक है, जब तक ही मजबूत है, जैसे अंगूर का दाना अंगूर के गुच्छे से बाहर निकलेगा सड़ जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। इस तरह ही मैं कहने का काम कर रहा हूँ कि ये जितने भी हमारे संगठन है, हमारे लोग हैं, एक होकर उन लोगों का साथ देना चाहिए। जब तक साथ नहीं दोगे, जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनाओगे, प्रशासन पर दबाव नहीं बनाओगे, तब तक ये अत्याचार रुकने का नाम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। या अपनी सरकार बनाने का काम नहीं करोगे, अपने लोगों को चुनकर भेजने का काम नहीं करोगे, तब तक ये अत्याचार ऐसे ही होते रहेंगे। साथियों, इस समय देश के अंदर ये एक मामला नहीं आ रहा, पिछले कई सालों से कम 100 बारातें ऐसी रोकी गई हैं या दूल्हों को उन पर घोड़ियों पर नहीं चढ़ने दिया गया है, उनके कत्ल करे गए, उनके साथ मार पिटाई गई है, उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप किए गए, और इवन यहाँ तक कि उनकी संपत्तियों को छीनने का काम भी इन दबंग लोगों ने किया है। अब यादव, जिसकी बात तुम कर रहे हो, यादव OBC में आता है, तो जो यादव OBC में आया है उसको इतना ये नहीं पता कि तू भी शूद्र है। एक शूद्र अति शूद्र की बारात को रोकने का काम कर रहा है। यह समझाने का काम कौन करेगा? उन्हीं की जाति के लोग या अगड़ी जाति के लोग। लेकिन BJP गवर्नमेंट ने सबको हिंदू बना रखा झूठा। तो अपने आप में इस समय जो यादव है देश का, या देश में यादव है, वो अपने आप को हिंदू और वो भी अपने आप को छत्री समझने का काम कर रहा है कि मैं छत्री हूँ। अरे तो पहचान, उसे कैडराइज करने की जरूरत है, उसे बताने की जरूरत है, इसलिए वो काम कर रहा है। क्योंकि कोई भी पंडित और बनिया आपने डायरेक्ट लड़ाई करते नहीं देखा। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि किसी पंडित या किसी बनिए ने किसी की मूंछ काटी हो, किसी के बच्चे को मारा हो, या किसी की बारात को रोका हो, शादी या घोड़ी पर किसी दूल्हे से रोका हो। वो इन पागलों को आगे कर देती है। जैसे गुर्जर हैं, जाट हैं, यादव हैं, इन लोगों को वो आगे लेके आती है और इन्हें झूठा हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं कि आप हिंदू, आप हिंदू हो। अरे आप हिंदू नहीं हो, आप शूद्र हो। ये बात अखिलेश यादव ने भी कहा था जब अखिलेश यादव उस समय CM थे, और जैसे ही CM के बाद में आदित्यनाथ योगी ने शपथ ली तो पूरे आवास को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाने का काम किया गया था उस समय, जब उनको पता चला हम शूद्र हैं। तो ये मैं OBC वालों से इनसे कह रहा हूँ, खासकर यादवों से, कि तुम OBC में हो लेकिन तुम शूद्र हो। अरे एक शूद्र के ऊपर इस तरह का अत्याचार करेगा तो अमानवीय घटना है। ये कहीं ना कहीं प्रेरित हैं, BJP और RSS से प्रेरित हैं, लिप्त हैं। उन्हें पैसा दिया जाता है, उनका माइंड शार्प करा जाता है कि आप दलित नहीं हो, आप हिंदू हो। और हिंदू हो, मैं एक बात कहता हूं कि मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, जितने भी ब्राह्मण हैं हिंदू बनाने का काम क्यों करें, उन्हें ब्राह्मण बनाने का काम करें। तो इस तरह की घटना, अब आज ये बात रोकने की, किस तरह की घटनाएं रोकेंगी कैसे? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बदला जब तक नहीं लोगे, जब तक आपकी ये इस तरह की स्थिति रहेगी। एक भी मोमडन मुस्लिम की कोई बारात रोक कर तो दिखाए, एक भी सरदार की कोई बारात रोक कर तो दिखाए। किसी की बारात तुमने सरदार की या किसी मोमडन की बारात रोकती देखी है? किसी दूल्हे को रोक दिया हो बताइए? आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि उनकी जातियां वो बदला लेना जानती हैं। जब बदला लेने की बात कब आती है? जब सरकार या
पुलिस आपका साथ ना दे रही हो, पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, सरकार हमारे अगेंस्ट में काम कर रही है, पुलिस वाले हम जाते हैं FIR दर्ज कराने के लिए, हमारे उल्टे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हम ही एक्यूज हों। बाबा साहब ने कहा था शहरों में बसने का काम करें, शहरीकरण की तरफ जाएं आप, वहाँ से बेच के गांव में जहाँ दबन है वहाँ से वापस आएँ और अपने उद्योग धंधे लगाएं, बाबा साहब ने कहा था। तो जब आप धनवान हो जाओगे, रईस हो जाओगे, तो घोड़े पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हेलीकॉप्टर में जाएगी बारात, रोक ले हेलीकॉप्टर, कहाँ से रोकेगा ऊपर। जब से बीजेपी गवर्नमेंट भारत में सरकार बना रही है या जिन राज्यों में बीजेपी सरकार रन कर रही है उन राज्यों में तब से और भी ज़्यादा जातिवाद और छुआछात बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इतना तो कांग्रेस के ज़माने में भी नहीं था जितना बीजेपी के ज़माने में आज की डेट में छुआछूत और जातिवाद पर मामला आया हुआ है सब। और रही अब हमारे लोगों की बात, जितने भी SC ST हैं पिछले काफ़ी दिनों से मूछे रखने पर उनके कत्ल हो रहे हैं, मटका से हाथ लगाने पर कत्ल हो रहे हैं, शादी ब्याह में बारात नहीं चढ़ने देते हैं साथियों। तो साथियों ये इतनी अमानवीय घटना है, आज भी देश के अंदर जातिवाद पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और बल्कि बढ़ और गया साथियों। और उसे रोकने के लिए जितने भी सरकारों ने कानून बनाए उन कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। SC ST एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट जो एट्रोसिटीज एक्ट है उसमें पूरा ये था कि FIR दर्ज होगी और जेल भेजा जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन 7 साल के प्रोविजन को लेकर उसमें उन्हें बाहर से बाहर ही बेल दे दी जाती है, वहीं से वहीं उनको कोई कार्रवाई नहीं होती है या फिर उस धाराओं में उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता है साथियों। लेकिन बाबा साहब तो पढ़े लिखे थे, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री, उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है देश में। तो ये तो चलती रहेगी ना। आप ये देखो सरकार किसकी चल रही है, मानसिकता किसकी खराब। आप देखिए करवा कौन रहा है, उसके पीछे एजेंडा क्या है और वो क्यों हो रहा है, आप बोलिए ना। बीजेपी को SC ST माइनॉरिटीज और सरदार और मुस्लिम ये वोट नहीं देते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, इनको खूब अच्छी तरह पता है। 39% वोट लेकर बीजेपी हर बार सरकार में आ जाती है, लेकिन जहां डायरेक्ट तो इनकी फाइट होती है वहां हार जाते हैं। लेकिन अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल में जो है दलित घोड़े पर नहीं चढ़ सकता, घुड़चढ़ी नहीं कर सकता, मूछ नहीं रख सकता, चश्मे नहीं लगा सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, फिर कैसा अमृतकाल है ये अमृतकाल ऐसा है जो अमृतकाल नाम का है केवल, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, ये लोकतंत्र जो स्थापित किया गया था, लोकतंत्र की पूरी हत्या की जा रही है। जिस देश के अंदर संविधान नहीं लागू किया जा रहा हो, आप सोच रहे हैं कि संविधान लागू हुआ है, आज भी रिजर्वेशन जो संविधान के द्वारा दिया गया था मात्र 6 से 7% रिजर्वेशन को फुलफिल किया गया है। हमारा पूरा रिजर्वेशन भी पूरा नहीं हुआ है आज तक और संविधान को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। यदि जिस दिन भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया उस दिन पता लग जाएगी अच्छी तरह कि हाँ क्या हो रहा है देश के अंदर। ये जानबूझकर इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। आपने कहा कि दलितों के साथ इस तरह के अत्याचार क्यों हो रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि सरकारें इस तरह के एजेंडों को जानबूझकर बनाए रखने का काम करती हैं। लेकिन गुजरात को विकास मॉडल कहा जाता है, उसके बावजूद गुजरात में एक बड़ी घटना सामने आ गई है। एक लड़के ने चश्मे पहने धूम वाले और नए कपड़े पहने, तो जो मनुवादी लोगों ने पिटाई करी, उसकी मदर की भी पिटाई करी है, वो घायल है, उसमें 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गुजरात में एक मामला हो रहा गया है, क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, एक दलित बच्चे ने गेंद छू ली तो उसका अंगूठा काट दिया गया है मनुवादियों के द्वारा। तो इसका मतलब आज भी द्रोणाचार्य जिंदा हैं, जो महाभारत में जो उसका अंगूठा काट दिया था एकलव्य का, तो आज भी अंगूठा काट दिया गुजरात में। ये गुजरात में क्यों हो रहे हैं, ये मोदी को शर्म आनी चाहिए, ये मोदी बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आप पिछले 30 साल से रन कर रहे हैं गुजरात में और आपके स्टेट में हमारे बच्चों का, दलित बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे। और आप कहते हैं कि देश को स्वर्णिम काल में चल रहा है, अमृत काल में चल रहा है। अरे खाक का अमृत काल चल रहा है, बताइए, देश का नाश कर दिया पूरी तरह से। ये केवल तब तक होगा यदि, मैं लास्ट में यही कहूँगा, यदि आपको सरकारें साथ नहीं दे रही हैं, गवर्नमेंट आपका साथ नहीं दे रही, आपका प्रशासन साथ नहीं दे रहा, तो आपको हथियार उठा लेना चाहिए, अपना जवाब देना चाहिए। नो FIR, नो इन्वेस्टिगेशन, नो ट्रायल, फैसला ऑन द स्पॉट, खत्म। अपराधीकरण हो जाएगा तो जनता का फिर कोई बात नहीं। IPC में लॉर्ड मैकाले ने वो लिखा है कि यदि आपके साथ कोई अपराध करता है तो आप हत्या तक भी कर सकते हैं।